अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी बात यह है। एक लाइन कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए, आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं, ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है, ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाएगी। सर लगभग पूरे, मुझे लग रहा है पूरे प्रयागराज के अधिवक्ता यहाँ पे सारे मौजूद हैं। जी। यहाँ पर जहाँ पर 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जहाँ पे अशरफ को दोष मुक्त करने की भी खबर है। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें कहा गया कि अतीक, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, यानी कि जिसका नाम है हनीफ, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको दोषी करार दिया गया। अशरफ समेत 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। ये वकील की बाइट सुनी आपने, वकील ने जो जानकारी दी है बाहर आकर के, ये सुना आपने, और ये कहा गया उनकी ओर से। और ये देखिए, अब लगातार आपको हम अशरफ की कोर्ट के अंदर की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, किस तरीके से अशरफ जा रहा है कोर्ट के अंदर। ये कोर्ट के अंदर की गैलरी की तस्वीरें हैं, जहां पे अशरफ कोर्ट के अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अशरफ को इस पूरे मामले में दोषमुक्त करार दे दिया गया है, क्योंकि जो गवाहियां हुई, जो बयान हुए, उसमें अशरफ के खिलाफ कोई भी जो आरोप है वो साबित नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि अतीक, दिनेश पासी और खान सौलत, ये जो है 3 हनीफ, जिसका नाम हनीफ है। फिलहाल ये जो 3 लोग हैं, इनको लेके कहा जा रहा है, जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको हम कोर्ट रूम के भीतर की, जहां पे अशरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और बड़ी खबर यहाँ पर ये भी आ रही है कि देखिए, अब सजा को लेके बहस चुकी शुरू हो गई है। तो ये देखना है कि अब इस पूरे मामले में जो है अभी बहुत अपडेट आनी बाकी है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, उमेश पाल के परिवार ने पहली लड़ाई तो जीत ली है, पहली जंग जीत ली है, लेकिन अभी चूंकि सजा पर जो बहस होनी है, अब वो कहा जा रहा है कि भाई अभी सजा को लेकर के बहस होनी है, और सजा के बाद हो जाएगा कि भाई किन किन धाराओं में क्या सजा बनती है। और चूंकि अतीक के वकील का ये तर्क है कि उनके साथ अनुचित किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, इसी को आधार बना करके वो लगातार सजा को कम करने की मांग कर रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये अभी सजा को लेकर बहस होगी, तो इसके बाद तय हो जाएगा कि इस मामले में अतीक को सजा कितनी मिलती है। अतीक के साथ साथ दिनेश पासी और हनीफ, इनको भी लेकर खबर यही आ रही कि ये भी दोषी करार दिए गए हैं, तो उनको लेकर सजा क्या कहती है। चूंकि अतीक के वकील का एक तर्क ये भी है कि ऑलरेडी अतीक सजा काट रहा है साबरमती जेल में, लिहाजा इस तथ्य को भी शामिल किया जाए, इसमें भी गौर किया जाए। लेकिन अब तमाम जो परिस्थितियां है वहां पे कोर्ट रूम के अंदर की, उसको देखते हुए दोनों ओर से बहस की जा रही है। फिलहाल सृष्टि जुड़ गई हमारे साथ। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से अपडेट आप लगातार भीतर की दे रही हैं, अशरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जानकारी, जैसा आपने बताया कि यहाँ अशरफ को हो सकता है दोष मुक्त यहाँ पर किया गया इस मामले में, लेकिन अतीक को दोषी करार दे दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उमेश पाल का जब परिवार इस बात की मांग कर रहा था, इंसाफ की गुहार लगा रहा था और लगातार ये कह रहा था कि फांसी की सजा से कम पर हम नहीं मानेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से वकील के कई तर्क है, हालांकि जो अतीक का वकील है वो पुरजोर कोशिश करेगा सजा को कम कराया जाए, अपने तर्क वो यहाँ पर देखा, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से दूसरी तरफ से जो सबूत है, जो गवाह है, हालांकि ये सारा प्रोसेस जो है वो पहले ही पूरा हो चुका है, आज सिर्फ और सिर्फ सजा का ऐलान होना है, सुनवाई, बहस, सारी दलीलें। क्या दलील रखी गई अतीक के वकील? पूर्व सांसद अतीक अहमद और अर्जुन पासी को गिल्टी होल्ड किया गया है, और बाकी लोगों का जजमेंट आना भी बाकी है। तब तक के लिए कार्रवाई स्थगित है, अभी वापस कोर्ट आएगी, वापस उसका जजमेंट पास होगा। स्थगित कैसे कर दी गई है? ऐसे होता है जैसे जो लोग मौजूद होते हैं उनका जजमेंट पास हो जाता है, और जो लोग मौजूद नहीं है या वहाँ होंगे, हर सजा का प्रावधान अलग अलग तरीके से है। जो गिल्टी होल्ड पहले किया जाता है उनको गिल्टी होल्ड कर दिया। गिल्टी होल्ड किसको किया गया? अर्जुन पासी, अतीक अहमद और एक और हैं, वो खान सौलत हनीफ हैं या कोई हैं, हनीफ खान, उनको गिल्टी होल्ड किया है। इन 3 लोगों को गिल्टी किया गया, बाकी 7 लोगों का शायद दोष मुक्त किया है, लेकिन अभी जजमेंट आना
ना, बाकी जजमेंट आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर। क्या बीच में गैप दिया गया क्योंकि बहस को नहीं दिया गया है, वहाँ इतना भीड़ है, वहाँ प्रशासन लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा प्रोसीडिंग में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ की वजह से भाई सारे अधिवक्ताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है और सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या जजमेंट पास हुआ। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ दोषी ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नामजद थे लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं हो पाए, आज उनकी मौजूदगी नहीं है, उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी कर दिया। यही होता है, यही प्रोसीडिंग है कि जो लोग मौजूद रहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, जजमेंट के दौरान, अक्यूज अगर कोर्ट में मौजूद होगा तभी जजमेंट पास होगा। जो कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे उनके खिलाफ कभी भी कोई दोष मुक्ति का या रिहाई का आदेश नहीं दिया जाता है। 3 लोगों की मौजूदगी कोर्ट के अंदर नहीं, उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी कर दिया गया। जो लोग नहीं हैं उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी किया जाएगा, लेकिन अभी उनके खिलाफ जजमेंट नहीं हुआ है। तो नॉन अवेलेबल वारंट हो गया तो यानी कि उनको एक बार फिर से आकर कोर्ट आना पड़ेगा। उनको अगर नॉन अवेलेबल वारंट हुआ है और पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करके लाएगी, अगर वो नहीं आते हैं तो, क्योंकि बेल पे होंगे उस दौरान, और बेल पे अगर हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाएगी। अभी इंतजार करना होगा अभी और उमेश पाल के परिवार को इंतजार किया, क्योंकि जजमेंट पास होने के बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। यानी कि अभी और लंबा टाइम लग जाएगा, अभी समय लगेगा उसमें। ठीक है। हमारे साथ जुड़ के सुचारता जी भी। सुचारता, देखिए अब तो तस्वीर साफ हो गई है, फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि अभी बहस होनी बाकी सजा के ऊपर। सुचारता जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, जैसा आप लगातार दिखा रहे हैं, इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर प्रयागराज कोर्ट में इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। जिस तरह से प्रयागराज के यहाँ के रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो वकीलों की एक भरमार है इस वक्त प्रयागराज कोर्ट में, क्योंकि इस वक्त अतीक अहमद पर फैसला आना। अतीक अहमद जिसे दोषी ठहरा दिया गया है, आपने वो खबर बताई कि कैसे अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है। 11 आरोपी इस पूरे मामले में, उमेश पाल के अपहरण के मामले में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा तब सुनाई जा रही है जब उमेश पाल की हत्या हो गई है, और हत्या के आरोपी भी वही हैं जिन पर आरोप अपहरण के थे। और इसीलिए इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज कोर्ट से, यहाँ पर थोड़ी देर बाद अतीक अहमद पर फैसला आना है, दोषी ठहरा दिया गया है। और जैसा हमने कहा कि सजा को लेकर इस वक्त जिरह चल रही है कोर्ट में, क्योंकि उमेश पाल के अपहरण के मामले में 2006 का मामला, जिसमें 11 आरोपी जिनमें से एक की मौत भी हो गई है, सबको दोषी ठहराया है कोर्ट ने। अब सजा क्या होती है उसको लेकर बहस है। उमेश पाल का परिवार लगातार कह रहा है कि अब हिम्मत नहीं है इस कोर्ट केस को आगे लड़ने की, हिम्मत नहीं है इस पूरे मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की। आपको बता रहे हैं कि अपहरण का मामला है, लेकिन कोर्ट के केस में सोचिए, जिसके अपहरण के मामले में आज अतीक अहमद को सजा हो रही है, उसकी हत्या हो गई, और हत्या भी आरोपी वही है जिन पर अपहरण का मामला है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 364A की जो धारा है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर अपहरण मृत्यु की इच्छा से किया गया हो, जिसमें एक पूरी एक मोटिव हो हत्या का, तो उसमें फांसी की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट में ये सिद्ध करना होगा। और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के केस में क्या पूरे मामले में अतीक अहमद को अधिकतम सजा क्या होती है, कोर्ट आज क्या तय करता है, वो थोड़ी देर बाद साफ होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज कार्यालय में आपको लग रहा है अतीक अहमद पर इस वक्त दोषी करार दे दिया गया। आप लोग यहीं कर हैं, प्रयागराज और अतीक अहमद की क्राइम कुंडली बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। ये तो करीब पिछले 40-50 साल का भी पुराना हिसाब चल रहा है। वो चांद बाबा से जो स्टार्ट हुआ था, आज तक वो बदस्तूर चलता आ रहा है। तो ये तो पहला पड़ाव है जो कि इनको सजा मिली है। ये सजा अगर ऊपर वाले कोर्ट पे भी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक भी ये अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद अगर उनको सजा मिलती है तो फिर उसका कुछ बनेगा। इन्होंने अहम बात कही कि ये पहला पड़ाव है अतीक अहमद के मामले में, क्योंकि पहली बार 100 से ज्यादा FIR, लेकिन पहली बार दोषी करार। हाँ, सजा इसमें जो है पहली बार ये ऐसा मुकदमा है अपहरण का जिसमें पहली बार इनको सजा हो रही है। हाँ, और हमारे अधिवक्ता भाइयों को जो है ये भी आक्रोश है कि मीडिया वाले जो है वो अतीक अहमद को एज ए हीरो, इंटरनेशनल हीरो बना दे रहे हैं। अरे अतीक अहमद को लेकर जिस तरह की कवरेज हो रही है, आप लोग ये मुझे बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अतीक अहमद जिसकी क्राइम की कुंडली इतनी पुरानी, और आज जाकर पहली बार जब दोषी करार दिया गया है, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ के वकीलों की भी उस पर राय होगी और यहाँ के आम लोगों की भी उस पर राय होगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो एकदम, अभी हम लोग कोर्ट परिसर के अंदर ही गए थे, तो जिस तरीके का माहौल है वहाँ अधिवक्ता नारा लगा रहे हैं, और वो एकदम समझ लीजिए उसका डर दिख रहा है अतीक अहमद के ऊपर कि वो एकदम सहमा हुआ है। अतीक अहमद पर डर दिख रहा है, वो कह रहे हैं, पर ये डर बहुत पहले होना चाहिए। पहली बार डर दिखा है, पहली बार उन्होंने अधिवक्ता खुलेआम मरवाए हुए 10-12 शूटर थे जो है, और खुलेआम जैसे बम ऐसे जब फूल बरसा रहा था, वो जो शूटर था वहाँ तक शूटर नहीं पकड़े गए, कोई भी शूटर जो है नहीं पकड़े गए। आज उनको पक्का